नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही मशहूर कलाकार के बारे में बात करेंगे हु हैज टेकन द फ्रेज यू डिजर्व द होल वर्ल्ड वेरी वेरी सीरियसली, एंड दैट्स नन अदर देन उस्मान डेम्बेले। 2017 में एक बहुत बड़ी चीज हुई और वो था दैट नेमार लेफ्ट बार्सिलोना। तो उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए बार्सा वेंट टू जर्मनी एंड डॉर्टमंड में उनको मिले उस्मान डेम्बेले और उन्होंने सोचा कि अगर हम उनको लेके आएंगे तो हो सकता है जो वो नमी है और कमी है नेमार के जाने की वो शायद थोड़ी कम पड़ जाए। एंड उस्मान डेम्बेले टर्न्स आउट टू बी द परफेक्ट साइनिंग फॉर बार्सिलोना, जो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते थे। अब ऐसा है, ये पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करना कोई बुरी बात तो नहीं है, एंड दैट्स व्हाट बार्सिलोना डिड। अभी जब उस्मान डेम्बेले के लिए टाइम था कि वो न्यूज में रहे फॉर ऑल द राइट रीजंस ऑफ ब्रेकिंग records, of making new records, of scoring, of being that important player that Barcelona needed, but it turns out to be he's spending most of his time in Barcelona's hospital getting treated because he is that injury prone. अब देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। Now Dembele demanding more money from Barcelona when there is already so much financial crisis going on obviously seems to be putting Dembele in a very very bad spotlight. But वहीं दूसरी तरफ जब Dembele देखते होंगे कि यार ये तो हालैंड को भी अप्रोच कर रहे हैं, इन्होंने फेरन टोरेस को भी साइन कर लिया, अब पैसा कहाँ से आया, तब उनको लगता होगा एम आई बीइंग प्लेड हियर एट दिस क्लब। ऐसा नहीं है, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट बार्सिलोना वाज करंटली इन एंड ही अग्रीड टू स्टे टू प्ले फॉर बार्सिलोना बिकॉज ऑब्वियसली तुम एक बड़े क्लब के लिए साइन करते हो क्योंकि तुमको वो इंपॉर्टेंस मिलता है, तुम न्यूज में रहते हो, तुमको वो क्वालिटी प्लेयर्स के साथ खेलने को मिलता है एंड ऑब्वियसली यू गेट टू विन द ट्रॉफीज, एटलीस्ट तुमको चांस तो मिलता है टू कम्पीट इन द टॉप लीग दैट देयर इज। अब जब टेबल्स आर टर्न्ड एंड बार्सिलोना इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड दे नीड द प्लेयर्स नाउ to sustain the club so that they can think of renewing the identity that Barcelona had. Is the club demanding too much from every player? Now Dembele agreed to stay with the club, to play for the club, but obviously दिमाग बहुत ही डायरेक्शंस में जाता है। तो उनको लग रहा होगा कि जब ये ऑलरेडी साइन कर रहे हैं तो मेरे लिए पैसे देने के लिए क्यों नहीं है। एंड उसी टाइम पे उनको ऑफर भी आ रहे हैं दो प्रीमियर लीग क्लब के, तो उनको लग रहा होगा कि उनकी डिमांड अभी भी बहुत हाई है मार्केट में। तो जब तक डिमांड है, व्हाई नॉट टेक द ऑफर, टेक द मनी एंड गो। तो अगर उसके लिए मनी प्रायोरिटी है, उसके लिए उसको नेगेटिव लाइमलाइट में देखा जाना इज नॉट फेयर एट ऑल, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। अगर तुमको लगता है कि तुम वो इमोशन से जुड़े हुए हो विद द क्लब एंड आज क्लब को तुम्हारी जरूरत है, तुम रहना चाहते हो, चाहे पे कट कर दो, वो तुम्हारा बिलीफ है, गुड इनफ। एंड जिसको लगता है दिस इज द टाइम ऑफ देयर करियर एंड दे डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि वो 2-3 साल तक वेट करे ताकि क्लब एकदम फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए एंड देन वी स्टार्ट परफॉर्मिंग, बिकॉज फुटबॉलर्स की लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, प्लेइंग लाइफ स्पैन आई मीन। तो उसी की वजह से इफ ही इज टेकिंग अ डिसीजन टू मूव आउट ऑफ द क्लब बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी देयर एंड ही वांट्स मोर मनी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। फेरन टोरेस का 55 मिलियन का साइनिंग उसको डेफिनेटली खटक रहा होगा कि ये पैसा आया कहाँ से। अगर उन्होंने ये चीज कंसिडर नहीं करी कि पेप ग्वार्डियोला का ऑलरेडी बहुत अच्छा रिलेशन है बार्सिलोना के साथ और जो ये 55 मिलियन का अमाउंट है ये एकदम से ही पे नहीं करा जाएगा मैनचेस्टर सिटी को, और जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो भी कुछ आई थिंक 2 साल के बाद दिया जाएगा। तो ये एक साइनिंग है जो एकदम ट्रस्ट एंड वो जो पुराने बॉन्ड है उसके बेसिस पे की गई है। फेरन टोरेस वांटेड टू प्ले फॉर बार्सा एंड बार्सा वांटेड फेरन टोरेस। बीच में पेप ग्वार्डियोला थे, पेप ग्वार्डियोला के रिलेशन बहुत अच्छे हैं बार्सिलोना के साथ, मैनचेस्टर सिटी के वो ऑलरेडी मैनेजर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था एंड द डील वाज डन। हाँ, अगर कल हालैंड के लिए फिर से ये पैसा कहीं ना कहीं से ले आते हैं बिकॉज हालैंड सस्ता तो आने नहीं वाला, तो ऑब्वियसली डेम्बेले का इस चीज पे क्वेश्चन करना थोड़ा बनता भी है कि अब ये पैसा कहाँ से आया, लाइक आई मेंशन बिफोर। बट देयर इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट हियर, वो ये है कि क्या ये जस्टिफाइबल है फॉर डेम्बेले टू डिमांड फॉर सच मनी। वी नो दैट उसने बार्सिलोना में इतना टाइम कैंप नो में खेलते हुए नहीं बिताया होगा जितना उसने हॉस्पिटल में बिताया है गेटिंग ट्रीटेड, लाइक वी मेंशन बिफोर। वही एक एग्जांपल मैं एक और देना चाहूंगी कीटा की। अब नेबी कीटा एक ऐसा साइनिंग था लिवरपूल के लिए जो कि लगा कि बहुत ही बढ़िया होगा। अब अगर नेबी कीटा लिवरपूल से डिमांड करने लग जाए कि भाई मुझे तो और पैसा दो, ये क्या है, अभी तो मेरा डिमांड बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, द थिंग इज तब भी नेबी कीटा खेलता है। वो जो क्वालिटी, वो जो क्रिएटिवनेस ऑफ द प्लेयर है, वो जो टैलेंट है प्लेयर का, वो दिखता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो एमी साइनिंग कर दी गई बिकॉज 1-2 गेम्स खेलता है तो उसमें से एक मैच का मैन ऑफ द मैच तो वो बन ही जाता है। तो क्वालिटी बंदे में है, वैसे ही डेम्बेले में क्वालिटी है, नो डाउट अबाउट दैट। भाई जब तुम्हारी जरूरत है क्लब को खेलने की, तुम एटलीस्ट एक सीजन तो बिना इंजरी के खेल लो, फिर भी हम सोच सकते हैं कि तुम
ठीक है, डिमांड कर सकते हो जितना मनी तुम कर रहे हो। डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा 2022 में। अब जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट का सीन खत्म नहीं होता है, वेदर ही इज रिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तब तक ना तो उसका मन गेम में लगने वाला है ना बाहर। सो आई फील बेस्ट थिंग फॉर बार्सिलोना नाउ वुड बी टू एक्चुअली सेल द प्लेयर, बिकॉज ना उसका मन इधर है ना उधर है। ज़्यादा पैसा तुम देने नहीं वाले हो, तो रख के उसको उस तरीके से, उस माइंडसेट से खिलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल अगर वैसे भी तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो आई एम श्योर दैट बार्सिलोना को ये टेंशन नहीं होगी कि हमको पहले डेम्बेले को ज़्यादा पैसा देना है। उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा कि हम कौन सा नया प्लेयर साइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो तब भी आएगी। तो इट्स आगे कुआं पीछे खाई काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सो इट्स बेटर टू सेल डेम्बेले अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूज़ ऑफ दिस वीडियो, और आज हम बात करने वाले हैं जाकील मार्शल रटी। मेरे को नहीं पता कैसे प्रोनाउंस होता है, आजकल इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स रखने लगे। क्या है JAHKEELE, हाउ इज इट सपोज टू बी प्रोनाउंस्ड, आई डोंट नो, सो वी आर गोइंग टू कॉल हिम रटी। ओके, तो तुमने देखा होगा ये वाले फोटो या फिर ये वाला फोटो। सो हु इज दिस गाय हु इज एक्चुअली गेटिंग हिमसेल्फ क्लिक्ड विद मोहम्मद साला एंड हार्वी एलियट। ही इज अ कैनेडियन फुटबॉल प्लेयर जो कि 17 ईयर्स ओल्ड के हैं एंड फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते हैं। ये टोरंटो FC एकेडमी में ट्रेन करते थे इन 2016 एंड 17 एंड देन ही साइन फॉर टोरंटो FC सेकंड टीम एंड बिकेम द यंगेस्ट homegrown player to sign for the club। और पिछले साल इन 2020 he signed for Toronto FC का first team and became the youngest player to sign for the first team at the age of 15। And lastly, he's the youngest player to be called up to the Canada national team। Toronto FC ने उनको लोन पे भेज दिया and now he's spending अपना पूरा winter ट्रेन करते हुए विद डिफरेंट क्लब्स। लिवरपूल से पहले वो आर्सेनल के साथ भी ट्रेन कर चुके हैं एंड नाउ लिवरपूल टुक हिम ऑन ट्रायल और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो ट्रेनिंग में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अंडर 23 के साथ खेलता है, हार्वी एलियट, देन कॉनर ब्रैडली, इन सबके साथ ही इज जेलिंग अप एंड ट्यूनिंग विद देम जस्ट टू सी कि किस तरह का उसको ट्रेनिंग मिल रहा है। क्या हम एक डील प्रपोज कर सकते हैं उसको समर ट्रांसफर विंडो में जो भी आएगा, so that we can retain a talent like him। अब ऐसा है अंडर जर्गन क्लॉप हम अपने जो यंग टैलेंट है, अकेडमी प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको बता पाएं कि लिवरपूल में फर्स्ट टीम में, सेकंड टीम में, जहां पे भी वो खेलेंगे उनके लिए उनकी पूरी जगह है। सो बिफोर थिंकिंग ऑफ लीविंग द क्लब फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन गेट इन एनी अदर क्लब, सो लिवरपूल वांट्स टू मेक श्योर द ट्रांजिशन ऑफ द अकेडमी प्रोस्पेक्ट्स टू द लिवरपूल्स मेन टीम, फर्स्ट टीम is smooth and they know that they have the chance and space टू प्ले फॉर लिवरपूल, विच इज़ वाई जो भी हमारे सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको मिलवाया जाता है ये यंग टैलेंट से, ताकि उनको कन्विंस कर पाएँ टू साइन फॉर द क्लब, उनको दिखाया जाए द बिगर पिक्चर एंड द अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर अ क्लब लाइक लिवरपूल। अब इसका एक एग्जांपल है, जेरेमी डोकू 2018 में आए थे, बेल्जियम के बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। तो 2018 में मेलवुड में उन्होंने ट्रेन किया था, उस टाइम पे उनको सादियो माने, स्टीवन जेरार्ड, जीनी वाइनाल्डम, जर्गन क्लॉप सबसे मिलवाया गया था, ताकि हम उनको कन्विंस कर पाएँ टू कंसिडर लिवरपूल for their any future contract that they had to sign, even though he declined the contract because he wanted कि वो थोड़ा और grow करे before signing a contract with a big club। अब जर्गन क्लॉप के अंदर ये सब बहुत सीरियसली हो रहा है, क्योंकि पहले दो ऐसे ही प्रोस्पेक्ट्स थे, मार्टिन ओडेगार्ड एंड डेम्बेले, जो कि हमारे हाथों से छूट गए थे जब वो नए नए यंग प्लेयर्स जैसे आए थे लिवरपूल में। तो विच इज़ वाई नाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक दिस ट्रांजिशन वेरी स्मूथ लाइक आई मेंशन बिफोर, एंड दैट इज वाई दिस गाय मार्शल रटी इज इन न्यूज़, और हम उनको देख रहे हैं साला के साथ, सबके साथ फोटोज खिंचवाते हुए। अभी तो हैव नो आइडिया कि ये प्लेयर कैसा खेलते हैं, बट अगर इतना हाइप हो रहा है उनका, कनाडा नेशनल टीम के लिए उनको बुला लिया गया है, टोरंटो FC की फर्स्ट टीम में वो एट द एज ऑफ 15 खेलने लग गए थे, तो कुछ तो बात हो ही सकती है उसमें। तो बिफोर सम अदर क्लब फाइंड्स हिम, इट्स बेटर दैट समर में हम कोई डील उनके साथ कर पाएं, इट विल बी रियली गुड। That is it from me. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.